अभियुक्त आके सरेंडर हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के राजनीतिक संरक्षण में अभियुक्त हैं और इसीलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। 8 टीमें गठित करते हैं और कोई पूछे पुलिस से कि उन 8 टीमों में सरकारी गाड़ियां कितनी थी, अभियुक्त खुद सरेंडर कर देता है। यहाँ की पुलिस की टीमें उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। लड़ाई में कौन हमारे बीच में और कौन नहीं है, ये गांव के लोग भी जानते हैं। एसोसिएशन धोद के अध्यक्ष रामरतन बगड़िया जी हमारे साथ में हैं। सर, ये जो पूरा मामला है इस पे आप क्या कहना चाहोगे? दरअसल सरकार और प्रशासन की जो नेग्लिजेंसी है उसी का परिणाम है कि पूरे राजस्थान में ये अपराध बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक कानूनी प्रोविजंस का या बार का सवाल है, धोद की बार ने ये सर्वसम्मत फैसला लिया है कि जो इस घटना में अभियुक्त हैं उनकी धोद की बार का कोई वकील पैरवी नहीं करेगा और जो पीड़ित परिवार है उसकी धोद के तमाम वकील निःशुल्क उनकी पैरवी करेंगे, उनकी न्यायिक मदद करेंगे। लोगों का ये भी कहना है जो आरोपी है उसको यहाँ गांव में घुमाया जाए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। देखिए, दरअसल ये स्वाभाविक रूप से हमारी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन सही तरीके से कानून करे काम करे और हमारे जो कानूनी प्रावधान हैं अगर उनके तहत काम करें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारा कानून ये कहता है कि ऐसे जघन्य हत्याकांड में फांसी की सज़ा है, तो क्या फांसी बड़ी चीज़ है या इस बाज़ार में उसको हमारे सामने से निकाल देंगे वो बड़ी चीज़ है? इसलिए हमारा मानना कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी ये है कि सरकार और प्रशासन अपना ईमानदारी से काम करे। हालत ये है, यहाँ लोग बैठे हैं 3 दिन से, 8 टीमें गठित करते हैं और कोई पूछे पुलिस से कि उन 8 टीमों में सरकारी गाड़ियाँ कितनी थी, लोगों ने मदद करके अपनी गाड़ियाँ साथ दी में हैं। सरवड़ी के सरपंच हैं, जिस दिन हम पहले दिन से यहाँ से कवरेज कर रहे हैं, इन्होंने जैसी घटना हुई तो ये अपनी गाड़ियाँ यहाँ प्रशासन को उन्होंने हैंड ओवर की है। यही मैं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, न कि जनता की। और उसके बाद भी अभियुक्त खुद सरेंडर कर देता है। यहाँ की पुलिस की टीमें उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। इसका मतलब साफ है कि वो राजनीतिक संरक्षण में हैं। जो 8 टीमें घूम रही हैं पूरे जिले में, जिले से बाहर, उन टीमों को अभियुक्त नहीं दिखता और अभियुक्त आके सरेंडर हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के राजनीतिक संरक्षण में अभियुक्त हैं और इसीलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। और जब तक जनता, अभी लोग पूछ रहे थे कि ये कितना लंबा चलेगा, ये हमारा धैर्य होना चाहिए। और ये लड़ाई केवल एक परिवार के लिए नहीं, इस इलाके में जो अराजकता बढ़ रही है वो अराजकता रुके, वरना कल किसी भी परिवार के साथ ये घटना फिर से हो सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा समाज का दबाव होना चाहिए कि प्रशासन दबाव में आए, सरकार दबाव में आए। इच्छा से वो करना नहीं चाहते, इसलिए एक ही रास्ता है कि जनता का दबाव हो और जिसकी बदौलत उनको अपना काम करना पड़े। सरवड़ी के सरपंच का ये कहना है कि गांव का एक भी लोग उसके पक्ष में नहीं है। फिर आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं जो उनको राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं? ये बात तो जगजाहिर है। इस लड़ाई में कौन हमारे बीच में और कौन नहीं है, ये गांव के लोग भी जानते हैं। सवाल यहाँ का ही नहीं है। आज बात क्या है, हम चाहेंगे तो भी जो 2 माँ और बेटे खत्म हो गए उनको नहीं ला सकते, लेकिन जिस परिवार की जो आर्थिक हालात है उसके लिए सब लोगों की भावना है कि हमारी जितनी भी हैसियत है हम सहयोग करेंगे। एक नुमाइंदा राजस्थान की सरकार से अगर हाथ पकड़ के ये नहीं कहलवा सकता कि सारे लोग कह रहे हैं कि कन्हैया हत्याकांड में सारे राइडर बदल जाते हैं और 2 करोड़ रुपए दे देते हैं, और एक विधायक जिसके गांव की यह घटना है
वो राजस्थान के सीएम का हाथ पकड़ के अगर ये नहीं कहलवा सकता कि मेरे गांव का सवाल है, मेरे गरीब का सवाल है। और एक नहीं दो हत्याएं हो चुकी है साहब, दो हत्याएं साथ हो, और उसकी आर्थिक सहायता का छोटा सा मामला हो, और उसके लिए जनप्रतिनिधि नहीं बोले तो कौन बोलेगा? पहले बैठे थे तब भी जब लोगों को रास्ता रोकना पड़ा, जब जनप्रतिनिधि चल के हमारे बीच आते हैं। और आज की जो हालात है, जहां तक मैंने देखा है कि सारे साथी सोशल मीडिया की न्यूज़ देख करके आए, और जहां तक मेरा मामला है, हमारे जनप्रतिनिधि भी उससे वंचित नहीं है कि वो सोशल मीडिया चलाते नहीं या देखते नहीं। अब वो तो कोई सोशल मीडिया के इस युग में कहने को कोई कुछ भी कह दे। अभी हम कोर्ट में थे, ये डेथ होने के 7-8 मिनट बाद में सब जगह सोशल मीडिया पे ये बात आ गई थी, और कोई ये कहे और शायद ईमानदारी से पूछें तो यहाँ के जो लोग खड़े हैं उनमें ज़्यादातर वो हैं जो सोशल मीडिया की न्यूज़ देख के आए। कोई गाड़ियाँ नहीं लगाई, कोई साधन नहीं लगाए, जिनके टीस थी सोशल मीडिया की न्यूज़ देखी और वो आ गए। और फिर कोई ये कहे तो वो तो उसकी मर्जी है कि वो क्या कहते हैं। अभी अंदर डिप्टी राहुल मल्होत्रा यानी एसडीएम राहुल मल्होत्रा जी हैं और डिप्टी साहब भी हैं, आप भी अंदर थे, क्या बातचीत हुई? आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसपे यानी सहमति नहीं बन पाई अब तक? बातचीत की मोटी हालत ये है कि इस सरकार में एक कलेक्टर एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, और एसडीएम हो चाहे डीवाईएसपी हो, उनकी भी वही हालत है। राज्य सरकार के लेवल पे ये निर्णय हो सकता है, और उसके दो ही रास्ते हैं, या तो ईमानदारी से राज्य सरकार संवेदनशील हो, वो संवेदनशील नहीं है, तो दूसरा रास्ता बचा है सिर्फ जनता का दबाव। अगर जनता जिस तरह से यहाँ बैठी है वो लोग ईमानदारी से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकारें पहले भी बार बार झुकी, फिर झुकेंगी, और जो जनता की जायज़ मांग है वो पूरी होगी। लेकिन हम अगर आशा करें प्रशासन से तो ये आशा तो पहले भी करके देख चुके हैं, क्योंकि अधिकारी बात नहीं मानी जाती तो क्या बार पूरा एसोसिएशन है वो यहाँ आएगा धरने पर? बिल्कुल, पहले भी अभी 1 घंटे पहले यहाँ के ज़्यादातर बार के साथी यहाँ थे, और अगर ये आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कल की तारीख में, कल 1 तारीख को बार का कोई काम नहीं होगा। कल स्ट्राइक है बार की, और कल सारे अधिवक्ता यहाँ बैठेंगे।